निम्नलिखितों के एचसीएफ तथा ऊपर तक आता है ना कैल्शियम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहले सिद्ध किए थे ना, वहीं यहाँ पर ही बनाना भी है और उसके साथ साथ हमको साबित भी करना है कि यह सही में होता है या नहीं। पहला क्वेश्चन लिखिए, साबित इसे कर दीजिएगा। 96 और 404 बंद कर दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 96 को तोड़ो। 96 को कितना कितना से तोड़ा बताओ? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने और 2 गुने 3 2 3 6 4 32 सही है ना? 6 दिन 12 24 दिन 48 दिन 96 ठीक है। और 404 के 2 गुने 101। इसमें एचसीएफ कौन सा हो जाएगा बताओ? यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा। 2 गुने इक्वल टू 4 ठीक है। अब यहाँ हमको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम का प्रोसेस इस तरह से नहीं करेंगे, 2 गुना 2 गुना ऐसे नहीं करेंगे ठीक है। एलसीएम बराबर एक पहले फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, ए बी गुने एचसीएफ गुने एलसीएम ठीक है। ए बराबर कितना है 96, बी बराबर 404, एचसीएफ कितना आया 4, एलसीएम हमको निकालना है ठीक है। यहाँ इधर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ना एलसीएम लिख लीजिए। ई पट्टी गुना में ई पट्टी भागा में आ जाएगा, कोई की दिक्कत? 96 गुने 404 बटा में 4 है ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ये 101 बार में कट जाएगा ठीक है। अब एलसीएम बराबर लिख, इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना होगा? 96। चलो ठीक है, इतना तक सबका सही है? सबका सही है ना? ठीक है, जिसका नहीं हुआ उतार लो। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जांच करेंगे ठीक है। हम लिख देते हैं जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम ठीक है। 2 को संख्या कौन कौन सा है? एक 96 और एक 404। एचसीएफ बराबर कितना आया? और एलसीएम 96 ठीक है। ये दोनों को गुना करके कितना आया? 38,784 और इसका 38,784। अब समझ में आ गया? LHS बराबर RHS हो गया ना, यानी हमारा बनाया हुआ सही है। फिर हम लोग चलेंगे
अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात सबको निकालना आता है ना? आता है। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखो 140 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात। 140 का अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 2 कितना बार गुना हुआ है, 2 के पावर कितना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? 140 के अभाज्य पहले गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? इसमें पूछा है कितना? 2 का अधिकतम घात 2 है, इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है? 2। यही आंसर हो जाएगा 2। समझ गया? सरलतम रूप में सबको लिखने आता है? सरलतम। जैसे कोई भी मतलब देंगे 2/5, 2/10, इसको सरल रूप में लिख दीजिएगा। 2/5 के क्या होगा बताओ? या कितना बार में कटेगा? 5 बार में। इसको 1/5 लिख दे सकते हैं, इसी को सरल रूप किए, मतलब उसका जितना सरल कर सकते हैं। समझ गया ना? और क्वेश्चन देते हैं 25/35। हाँ, तो 25/35 इसको हाँ 36/108। 126/360। इतना के सब सारा रूप में करो, ठीक ना? इधर ध्यान दो, सारा रूप में इसको कैसे करेंगे? इस कितना का पहाड़ा में आता है? 5, 25 और 35। 5 के पहाड़ा में कितना बार में? 5 × 25, 7 × 35, 5/7। ठीक है, ये 36 और 108 को पहले हम मान लो कि हमको इतना नहीं आता, इसको हम पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे ना, 54 बार में। ठीक है, फिर 2 से करेंगे ना, 18 बार में ना, 18। फिर इसके बाद में 9, फिर इसके बाद में, फिर इसको बाद में 3 से करेंगे, 9 × 3 = 27, ऐसे कट जाएगा ना, 9 से 3 = 27 कट जा रहा है 3 बार में। ठीक है, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। अब 1/3 को हम आगे काट सकते हैं, यही हो गया सरलतम, सबसे जम सरल रूप में। समझ गया? अगला क्वेश्चन क्या था? 140/126, 126/360। इसको पहले 2 से काटेंगे, कितना बार में? 63। उसके बाद में ऐसे काटा है ना, फिर उसके बाद में 3 से 21, ओकर बाद में 7 या 21, 20, 7/20। अभी ये आगे काटेगा, यही हो गया सरल रूप। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? शांत अशांत इससे पहले कोई निकाले हैं? निकाले हैं। एगो देख क्वेश्चन 24 कितना है? 27/4। ये शांत है या अशांत?
शांत है, बंद कर दो। शांत, इसको ध्यान देंगे कि ये शांत है या अशांत, इसको कैसे पता करेंगे। पहले जैसे कि इसको हालांकि एक ट्रिक बताएंगे, पहले इसको पहले ट्रिक से पहले बता देते हैं कैसे होगा। 4 से 27 में भागा देंगे, ठीक है। कितना बार में कटेगा ये लड़का? 6 चक 24, कितना बचेगा? 3, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 7 चौ 28, फिर कितना बचेगा? पॉइंट के बाद 7 चौ 28, फिर पॉइंट के बदला 0, 5 चौको 20, पूरा पूरा कट गया ना। अब इसके बाद नहीं ना कुछ बचा, तो ये शांत है, ठीक है। समझ में आया सबको? अगर पूरा पूरा नहीं करता या बढ़ल चल जाता तो अशांत होता है। जो पूर्ण रूप से नहीं करता है वो बढ़ल चल जाता है, वो अशांत होता है, और जो पूर्ण रूप से कट जाता है वो शांत होता है। यहाँ क्वेश्चन में लिखना, देखो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। बिना बिना लंबे भाग प्रक्रिया किए बिना बताएं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इधर ध्यान दो, बिना लंबे भाग प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये बात हमको निकालना है। जिस तरह से भागा दिए ना उस तरह से भागा हम लोग को नए एग्जाम में नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। एक बात को ध्यान में रखना, जिसका भी दशमलव प्रसार शांत या अशांत निकालना रहेगा, शांत या अशांत। शांत या अशांत निकालने के लिए रहेगा, वो पहला बात वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में रहेगा, समझा? दूसरी बात, ऐसा अगर रहेगा तो उसको निकालने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का ऊपर में कुछ भी रहे फिर भी हमको हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। एक बात को ध्यान में रखना, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन में कुछ भी रहे, हर में रहे 4, ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2। जैसे कि मान लो रहेगा 10 हर में, तो इसको गुणनखंड करें 2 गुने 5, ठीक है। हर का ही अभाज्य गुणनखंड करना है। एक बात बताते हैं, ए आपको पता है, ए के पावर 0 रहे तो एक क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अगर 5 के पावर हम 0 कर देंगे तो 1। अगर हम 10 के पावर 0 कर देंगे तो, अगर कुछ के भी पावर में हम 0 कर देंगे तो हमेशा 1 ही, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ना दिक्कत है, ठीक है। यहाँ तक लिखो। तीसरा बात हमको ध्यान में रखना है, यदि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m या 2 के पावर m 5 के पावर n रहे तो हमेशा शांत होगा, ठीक है।
हमेशा शांत होगा शांत होगा होगा। ये बात को ध्यान में रखना। अगर हर का ही सिर्फ आवाज से गुणनखंड न करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n और 5 के पावर n आ जाएगा तो शांत रहेगा। अगर ये दोनों को छोड़ा कर जैसे 3 आ गया हर में तो अशांत हो जाएगा। उसके बाद में 7 आ गया, चाहे कुछ भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये उतार लो। इधर ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन दें। 17/8 ये शांत है या अशांत? इसका बनाना है 6/15 शांत है या अशांत? क्या चीज? अशांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा जे। नहीं शांत अच्छा दो, इधर ध्यान दो। जैसे 17/18 8 है, ठीक है, 8 को हम गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, कोई की दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 2 के पावर 3। अब 5 के पावर हम 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? 5 के पावर 0, किसी भी अंक में पावर 0 रहने पर कितना हो जाता है? 1। ये बात को ध्यान में रखना। हालांकि उसमें हम लोग पढ़ना ना 2 के पावर m या 5 के पावर n रहे तो शांत है। तो 2 के पावर n तो है, m तो है ये है, मगर 5 के पावर नहीं ना है, इसमें नहीं ना था। यानी हम 5 के पावर 0, यानी 5 के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। यानी हम इतना से एक ही ना लिखे हैं, तो बात सेम ही ना है। समझ में आया? 5 के पावर 0 लिखे तो कोई की दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0। इधर ध्यान दो, इसको ये अभी कटेगा ना, ये बात को ध्यान में रखना। जो शब्दम सरल रहे उसी का ही सिर्फ मतलब शांत या शांत निकलेगा। जैसे कि अभी कटेगा ना, देखो 3 से नहीं कटेगा, 2 से और 5 से, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 15। सही है ना? जैसे कि जो काटेगा ना, अब इसके बाद नहीं ना काटेगा, उसके बाद हम लोग को जो हर वाला है ना उसका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 15 को करते तो 3/5 आ जाता, तो इससे तो हम लोग का अशांत हो जाता। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ से काट गया, तब इससे देखो अब हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, कोई की दिक्कत? जैसे 5 के पावर में 1 से 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई बात सेम नहीं, कोई 2 नहीं ना है। अब यहाँ पर ही 2 नहीं है तो 2 के पावर हम 0 लिख लेंगे। समझ गया? ठीक है, बंद कर दो। समझ में आया? बताना 5 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4 7 के पावर 1, ये शांत है या अशांत? अशांत। इसको कैसे अशांत कहेंगे? क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया है, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। ठीक ना? समझ में आया? और एक और क्वेश्चन देते हैं 7 2 के पावर 2 5 के पावर 3 और 3, ये शांत है या अशांत? ये क्या है? अब शांत अशांत सब पहचान लेगा, सबके समझ में आ जाएगा। जैसे कौन सा शांत है कौन सा शांत। एक और क्वेश्चन दे हैं, ये शांत है या शांत है, निकाल के बताओ। कैसे कहते हैं शांत है? तू बनाओ ना पहले। अगला टॉपिक चलते हैं, परिमेय संख्या के रूप में देखें। परिमेय संख्या के रूप में लिखें। पहले हम इस जैसे क्वेश्चन रहेगा 0.66 पर बार, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिएगा। 6 पर डैश रहेगा तो लिख दीजिएगा 6/9। चलो ठीक है, ये 6/9 कैसे हुआ ये बताते हैं। हाँ चलो ठीक है, फिर भी देख इधर ध्यान दो। परिमेय संख्या, इसको हम अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ जैसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो हम उस आधार पर हम बता देते हैं।
सब्जेक्टिव हालांकि उस आधार पर नहीं बनेगा, सब्जेक्टिव पर नियम और रूल लगेगा, ठीक ना। जिस तरह सब्जेक्टिव बनेगा उस तरह से हम बता देते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर 6 है, इसके ऊपर किसके ऊपर डैश है? 6 के ऊपर, किस पर 6 के ऊपर डैश है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका बनाओ, इसका क्या चीज़ होगा? 8/9। चलो ठीक है। और इसका 4.43 के 43, ऊपर में बचा 43, 2 गो पर नाम, तो इसीलिए 2 गो 9, जे गो पर रहेगा जे गो हो जाएगा, ठीक है। दो